Hello friends, we are back with some new questions on the biomolecules, and today we will do some good questions that are expected in NEET 2021. So are you all ready? Yes, let's start some new questions, right? So first question is, which of the following is non-reducing sugar? Non-reducing sugar आपको बताना है कौन सा होता है। इनमें से फ्रक्टोज, राइबोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इनमें से कौन सा नॉन रेड्यूसिंग शुगर है? नॉन रेड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है? जो टोलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। तो आप देखोगे, लेट्स डू इट इन जस्ट 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। Yes, I think you all got the answer. The answer is D, sucrose. Right? Non-reducing sugar is sucrose. How many of you have done right? Okay, write in the comment box. Next, second, which is the most abundant protein in animal world? Animal world में बताना है आपको most abundant protein कौन सा होता है। रुबिस्को, कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन, इन चारों में से कौन सा होता है? तो रुबिस्को आप देखोगे, रुबिस्को पूरे अर्थ के ऊपर, होल बायोस्फीयर के अंदर, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन मिलता है? रुबिस्को। पर अगर आपसे पूछा जाए एनिमल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा में कौन मिलता है, तो कौन है? कोलेजन। कोलेजन सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आंसर्स आने चाहिए आप। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग अमीनो एसिड इज न्यूट्रल? आपको बताना है इनमें से न्यूट्रल कौन सा होता है। तो आप देखोगे ऑप्शंस में क्या है, वेलिन, लाइसिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, इन चारों में से न्यूट्रल कौन सा है? आपके पास 5 सेकंड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड आई थिंक यू गॉट द आंसर। वैलिन जो होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है ना। लाइसिन कैसा होता है? लाइसिन बेसिक होता है, राइट। एस्पार्टिक एसिड तो एसिड से पता चल रहा है, ये तो एसिड है, सिंपल। आर्जिनिन क्या होता है? आर्जिनिन आप में से कितनों को पता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, बेसिक होता है या एसिडिक होता है, कैसा होता है ये आर्जिनिन? ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा होता है? वैलिन होता है न्यूट्रल, राइट। ओके, लेट्स फॉरवर्ड, go to the next question. What will be the length of bDNA having 10,000 base pair? कितने बेस पेयर बोल रहा है? 10,000 बोल रहा है। तो बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी? 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, 6.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, या 1.7 मीटर? तो निकाल सकते हो आप। इजी है, बहुत इजी है, इजीली कर पाओगे। देखो ये भी आंसर आपका आ जाना चाहिए 10 सेकंड के अंदर अंदर। लेट्स सी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर। सो इसके अंदर बहुत ही सिंपल है। देखो डीएनए जो है, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ये डिस्टेंस है दो बेस पेयर के बीच का। अगर दो बेस पेयर के बीच का इतना डिस्टेंस है, तो टोटल बेस पेयर 10,000 है। तो सिंपल है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। सो सिंपल, आंसर इज बी। देखो कितना जल्दी आंसर आया, राइट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंजाइम? जो इंजाइम की प्रॉपर्टी नहीं है वो बताना। आपको बता सकते हैं आप, बहुत इजी है। दे आर रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट। क्या ये ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं? दे वर्क ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे वर्क करते हैं। दे आर बायो कैटलिस्ट। क्या बायो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं? दे आर रिलीज्ड इन डक्ट। क्या ये डक्ट्स में रिलीज होते हैं? तो आपके पास 5 सेकंड्स है, पता लगा लोगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, राइट। ओके, यू गॉट द आंसर आई थिंक। सो आंसर विल बी ए, राइट। They are released in trace amount. No, enzymes are not released in trace amount. Hormones are released in trace amount, right? Enzymes specific substrate पे ही वर्क करते हैं, है ना। वो बायोकैटलिस्ट भी होते हैं, और वो डक्ट्स के अंदर ही रिलीज होते हैं। हॉर्मोन्स जो है वो डक्ट्स के अंदर नहीं होते, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, है ना। आपको पता है, राइट। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो होता है आर्थ्रोपोड्स का, वो किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? ठीक है, ये होमोपोलीमर होता है, होमोपोलीमर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसका होता है। लाइपोग्लाइकन्स, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, डी ग्लैक्टोसेमाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, and I think you got the answer. Answer is C, that is N-acetyl glucosamine, right? Okay, याद रखेंगे। अगर आपने गलत भी कर दिया तब भी आप याद रखेंगे, जो इसका एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, वो होमोपोलीमर होता है किसका? N-acetyl glucosamine का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम्स? एंजाइम के रेफरेंस में करेक्ट कौन सा है वो बताना है। एपो एंजाइम इक्वल्स टू होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम, होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम इक्वल्स टू को एंजाइम प्लस को फैक्टर। तो आपको पता है एंजाइम जो होते हैं मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं, पर कुछ एक एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन प्लस उसके साथ कुछ ना कुछ को फैक्टर लगा होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम बोला जाता है, राइट। और उनके साथ जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? एपो एंजाइम बोला जाता है। और को फैक्टर्स होते हैं, तो उनमें को एंजाइम भी क्या है? को फैक्टर है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा, राइट, है ना। ये इसके लिए तो आपको देखते ही पता लग गया होगा, राइट। इसलिए होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fat, carbohydrate and proteins? इन सब के लिए कॉमन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पायरुविक एसिड या एसिटाइल को ए। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, right, and you got the answer. Answer is D, acetyl CoA is common for these all, right. Okay, next question. Oh, it's an assertion reason question. Let's do it. Competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens. Competitive inhibitors को यूज करते हैं बैक्टीरियल पैथोजेंस के खिलाफ। रीजन क्या दे रहा है? When the inhibitor closely resembles the enzyme in its molecular structure is known as competitive inhibitor. सबसे पहले assertion रीजन के अंदर जब भी क्वेश्चन ऐसे करते हैं देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। जब आप ये चेक कर लोगे उसके बाद आप ये चेक करोगे कि रीजन जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। इसके वाई क्वेश्चन पुट करो, उसके बाद चेक करो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या नहीं। कंपिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। यस, इट्स अ राइट स्टेटमेंट और एनसीईआरटी की ही डायरेक्ट लाइन है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल्स द एंजाइम इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए इनहिबिटर का जो होते हैं वो सबस्ट्रेट से compete करते हैं, एंजाइम से नहीं। ठीक है, और वो क्लोजली रिसेंबल भी किससे करते हैं? सबस्ट्रेट से करते हैं। एंजाइम के साथ तो वो अटैच होते हैं ताकि वो सबस्ट्रेट को वहां पे अटैच नहीं होने देते। इसका मतलब क्या हो गया? ये रीजन गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, राइट। ओके, लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, energy is stored in liver and muscle cells. लीवर और मसल्स के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? फैट, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या स्टार्च? इन चारों में से किस फॉर्म में होगी? बताओ बताओ। तो ये तो आपको देखते ही पता लग गया होगा किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च की फॉर्म में होती है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमें ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है या एनिमल्स की बात कर रहा है तो उसके अंदर ग्लाइकोजन राइट आंसर होगा, राइट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।